तार साहब बात कंप्लीट करें, फिर मैं शौकत साहब को मौका दूं, वो उन्होंने बात कंप्लीट करनी है जी। देखिए, तमाम तहजीब व तमद्दन, तमाम राइट्स को वायलेट किया गया, खवातीन को पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस में इन्वॉल्व किया गया। मरियम नवाज शरीफ को एक फ्रिवलेस केस में दूसरी दफा बाप के सामने गिरफ्तार किया, बाप को अजियत देने के लिए। और फरियाल तालपुर साहिबा को चांद रात को गिरफ्तार करके नैब की कस्टडी में भेज दिया गया। इधर तो पिंकी पीरनी साहिबा 4 केसेस में नॉमिनेटेड है, किसी ने हाथ नहीं लगाया। उनकी बहनें इमरान खान साहब की तीनों कोर कमांडर हाउस के बाहर मौजूद थी, उनको तो किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। इसलिए ये मुआवजा बनता नहीं है। एसी उतार लूंगा, टीवी उतार लूंगा, ठोक दूंगा, लटका दूंगा, मैं खाना बंद कर दूंगा, मैं दवाई बंद कर दूंगा। ये वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया? ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में? खुदा खौफी करें। आपने लोगों के साथ जो जुल्म ज्यादतियां की हैं, मैंने पोई भट्ट का एग्जांपल दिया, उसकी वालदा दुनिया से चली गई। आप लोग रोना धोना इतना डालते हैं और आपके साथ हुआ तो कुछ भी नहीं है जो हमारे साथ हुआ था। बसरा साहब, ये इस मुआवजे के बारे में क्या कहेंगे सर, खवातीन के हवाले से? मंसूर भाई, जी मंसूर भाई, मैं फिर कह रहा हूँ, तारड़ साहब ने भी लॉ किया हुआ है, मैं भी कानून का अदना तालिब इल्म हूँ, वकील हूँ। जुर्म खा कोई भी करे, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वाली बात पे पहले तो आना नहीं चाहिए। अच्छा, लेकिन अब देखना यह है कि जुर्म अगर उस वक्त जिनका नाम ले रहे हैं अगर उन्होंने किया था तो क्या जुर्म था? क्या वो केसेस जो बनाए गए थे, आज तो ये इख्तिदार में है ना, दोबारा फिर वो केसेस खुल गए हैं, तो उनको जब गिरफ्तार किया गया, आज जो मिसाल दे रहे हैं ये खवातीन की, क्या मरियम नवाज साहबा की जमानत नहीं हुई? क्या 1.5 साल जमानत के बगैर वो बाहर नहीं है? आज 5-5 महीने से खवातीन, देखें, कत्ल से बड़ा जुर्म तो नहीं है मंसूर भाई, कत्ल में भी जमानत हो जाती है। यहां पे 5-5, 6-6 महीने से खवातीन की जेलों में पड़ी हैं, उनकी कुछ जमानत सुनने के लिए तैयार नहीं है, कुछ जमानत वहां पर उसको टेकअप नहीं कर रहा। अच्छा, दूसरी बात नहीं, लेकिन बसरा साहब, इस बात को बसरा साहब एक मिनट ठहरे ना, एक एक करके मेरे सवाल का जवाब दें। ये सारा कोई नून लीग करवा रही है सर? नहीं, मैं फिर मैं अर्ज करता हूं, 16 महीने किसकी हुकूमत रही? पीडीएम की। किसकी हुकूमत थी मंसूर भाई? पीडीएम। 16 महीने जब ये इन लोगों ने इमरान खान साहब के खिलाफ तरीके अदम-ए-एतमाद लेकर आए, हमें निकाला गया, चलता मुल्क जिसकी माइकियत अच्छी थी, जिसमें पेट्रोल डीजल आज से जमीन आसमान का फर्क था, खाने पानी मिला। इन्होंने कहा इमरान 2 एजेंडे थे, हम मुल्क में आकर खुशहाली लाएंगे, हम महंगाई सर मैं मुकदमे का सवाल किया है। अच्छा, वो किसने बनाए हुए सर? ये नून लीग, अब तो ये नहीं है ना इख्तिदार में, नहीं है। मैं फिर अर्ज करता हूं, अब तो केयरटेकर गवर्नमेंट है। नहीं, सुनिए, कौन था वजीर दाखिला, किसके नीचे थी FIA? मैं अर्ज करूं, राना सनाउल्लाह। बात को जरा मंसूर भाई बात को जरा समझिए, मुझे बात मुकम्मल करने दीजिए। हाँ। बात यह है, अगर आपकी बात मान लें कि 9 मई के अंदर तकरीबन कोई 150 लोगों को पकड़ा हुआ है, ठीक है, क्या पूरा पाकिस्तान 9 मई में मुलविस था? शौकत बसरा का जिला बहावलनगर है, वहां पे आज हालत यह है, पूरे पाकिस्तान में PTI का झंडा, अगर एक हाथ में PTI का झंडा है, दूसरे में पाकिस्तान का झंडा है, वो लहराना जुर्म है। इनके साथ ये कब हुआ था? क्या हमारे पूरे पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट, मैं आपको अर्ज करता हूं, डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर की मिसाल देता हूं, मेरा बहावलनगर है, हारूनाबाद, तमाम हमारे जो टिकटें लेना चाहते हैं, हमारे एक्स टिकट होल्डर्स, हमारे वो कारकुनान जो एक्टिव हैं, सबके खिलाफ दहशतगर्दी की FIR है। आज तक, अभी तक हमें आप 150 बंदा जो पकड़ा हुआ है उनका ट्रायल कर लें, दूध का दूध पानी का पानी। हमारा क्या कसूर है कि यहां पर आप तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन अगर तहरीक इंसाफ का जलसा लेने की इजाजत चाहते, वो हमें नहीं मिलती है? क्या हम इस वक्त अपने हल्के के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं? अभी तक कोई बंदा बाहर निकलता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। भाई बात मैं सिर्फ ये कर रहा हूं मंसूर भाई, ये हम लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं से मांगते, ये तो इतना डरे हुए हैं खान साहब से, खान साहब की एक झलक से डरते हैं, एक तस्वीर से डरते हैं। इस वक्त सियासत पाकिस्तान की क्या है? ठीक, खान एंटी खान, खान वर्सेस ऑल। इसके बावजूद सुने मुझे बात मुकम्मल कर लेने सर, हो गई ना मुकम्मल, आगे भी तो चलें बसरा साहब। इसके बावजूद हमें सिर्फ ये करने दें, हमें ये करने दें कि जो आप लोगों ने कहा है इल्जाम है, वो लोग आपके पास पकड़े हुए हैं ना 9 मई वाले, उनका ट्रायल कर लें, चलें। बाकी लोगों को हम लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं मांगते। तारड़ साहब को जवाब देने दीजिए, फील्ड में जाने दें, तारड़ साहब फील्ड में जाने दें, लेवल हर चीज हम खुद कर देंगे, लेवल अवाम। अच्छा बसरा साहब, तारड़ साहब, बसरा साहब
नहीं है, बसरा साहब, तारड़ साहब की बारी है। है बसरा साहब, तारड़ साहब मंसूर की भाई, बारी है। इस वक्त ये जिससे मर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस अच्छा सर, बसरा लोग साहब, इमरान बसरा साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया सर, खड़े हुए हैं। बसरा साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, तारड़ साहब की शौकत बारी है, बसरा उनको जी जवाब 10 देने लोग देना टिकट लेने वाले हैं सर, तरीके उनको इंसाफ जवाब का। देने दें। जी तारड़ साहब जी। जी ये बसरा साहब ट्रायल की आगाज का मुतालबा और उसके साथ साथ ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा, ये कर किससे रहे हैं? हम तो नहीं है हुकूमत में, केयर टेकर गवर्नमेंट है। इस तरह ना करें कि आप नहीं है जुबानी ना। बातें किए जाएं, जो आपके दिल में आया बोलें। आप में जुर्रत और हौसला तो है नहीं, और आप कौन सी किसी वांटेड लिस्ट में जो आप छुपे हुए हैं? मुझे तो लगता है ये खुद साख्ता किस्म की इनकी रूपोशी है। तो ये तो मुझे नहीं लगता कि ये कहीं वांटेड भी है, जो एक रूपोश होके एक सनसनी क्रिएट कर रहे हैं। खुल के बात किया करें, इधर उधर की बात ना कर। ये बता कि काफिला क्यों लुटा। आप लोगों ने दोनों हाथों से मुल्क को लूटा है। 100 रुपए पे पेट्रोल था, 115 रुपए पे डॉलर था, 12 रुपए यूनिट पे बिजली थी। आपने 4 साल में कबाड़ा कर दिया। पिंकी, गोगी और कप्तान लूट के खा गए पाकिस्तान। हाँ। आज हमें भाषण दे रहे मोरालिटी के ऊपर आप। ठीक नहीं, लेकिन तारड़ साहब ये तो इस सवाल का तो जवाब दें कि सर आपको मीनार पाकिस्तान पे जलसा करने की इजाजत मिल जाती है, ये लोग झंडा भी बाहर नहीं निकाल सकते? नहीं सर, नहीं, झंडे पे कोई पाबंदी नहीं है। बात ये है कि जब लिबर्टी की कॉल दी गई थी, अस्करी टावर जलाया गया था, वहां से कोर कमांडर हाउस मार्च किया गया था, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा जान के जाने दिया है, हमें रोका ही नहीं है। ये टीवी पे बैठ के प्ली लेते रहे हैं। ठीक। तो बात ये है कि जब आपके ताने बाने मिलेंगे दुश्मनों के साथ, आग लगाएंगे आप कोर कमांडर हाउस को, और कॉल लिबर्टी की होगी, तो गारंटी कौन देगा? स्टैंप पेपर साइन करना होता है मुजरिमों ने, देना स्टैंप पेपर साइन करके कि प्रॉपर होगा। ऐसे नहीं होता जिस तरह ये कह रहे। अच्छा, ये तारड़ साहब ये अब बताइए कि ये जिस तरीके से काम चल रहा है, तो आगे अब मियाँ साहब की भी वापसी होने लगी है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर भी तनकीद कर रही है कि मियाँ साहब जेल जाए बगैर अगर इसी तरह बाहर आ गए, साडा चेयरमैन अंदर और इनका जो कायद है वो जेल भी ना जाए और जलसे करना शुरू कर दे, तो ये भी ज्यादती है, बैलेंस नहीं है ये? वो तो किसी कानून के मुताबिक होगा ना, किसी कानूनी शिक के मुताबिक होगा। ये तो नहीं होगा कि बगैर बेल कराए, बगैर पिछली बेल का हवाला दिए, स्पेशल सर्कमस्टांसेस का हवाला दिए डायरेक्ट ही जो है वो आ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। कल तक बहुत चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। हमारी एक बेल पंजाब गवर्नमेंट, पीटीआई की पंजाब गवर्नमेंट ने कैंसिल की थी, उसके रिवाइवल के लिए प्रोटेक्टिव बेल अप्लाई की जा सकती है। कल दोपहर तक ये चीज वाज़ेह होकर आपके सामने आ जाएगी। अच्छा, ये मुझे बता दीजिए कि मियाँ साहब पहले इस्लामाबाद जा रहे हैं, फिर लाहौर आ रहे हैं? देखिए, अभी कंफर्म नहीं किया जा सकता। अच्छा, मगर ऑब्वियसली जो कानून के मुताबिक हुआ उसी तरह करेंगे। लाहौर का जलसा टाइम पे होगा और मीनार पाकिस्तान पे होगा। चले मैं आपकी मौजूदगी में ये कंफर्म कर देता हूँ कि वो पहले इस्लामाबाद जा रहे हैं और उसके बाद दोपहर को वो वहाँ पे पहुँच के उसके बाद लाहौर आ रहे हैं, उसके बाद शाम को पहले उन्होंने अपने कानूनी मामला वहाँ से हैंडल करने हैं।